आपका अवचेतन मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। वो आपको आपकी सारी मनपसंद चीज़ें दे सकता है। आपको बड़ी से बड़ी परेशानी, जहाँ आपको उम्मीद की कोई किरण नहीं नज़र आ रही थी, वहाँ से भी बाहर निकाल सकता है। बस आपको भरोसा करना है और उसे भरोसा दिलाना भी है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। जैसे हनुमान भगवान की एक कहानी हमने सुनी है बचपन में, अभी भी सुनी है, कि उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं, लेकिन वो बचपन में थोड़े से शरारती थी, जैसे बच्चे शरारती होते हैं। तो उन्हें एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि आपके पास जो शक्ति है आप उन्हें भूल जाओगे। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की, या उनके माता पिता ने प्रार्थना की कि ये बच्चा है शरारती, इस कारण इससे गलती हो गई थी, तो उन ऋषि ने फिर कहा कि जब इन्हें ज़रूरत होगी तो इन्हें याद आ जाएगी कि इनके पास क्या कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो उन्हीं शक्तियों के कारण जो हनुमान भगवान थे, इतना इतना बड़ा जो समुद्र है उसे वो उड़कर पार कर पाए। बहुत सारी शक्तियाँ थी उनके पास। वैसे ही हमारे अवचेतन मन के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। जब हम उसे बार बार याद दिलाते कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत शक्तिशाली हो, तो वो हमारे जीवन में चमत्कार करने लग जाता है। और जब हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को भी खुद विश्वास हो जाता है कि हाँ, जो अवचेतन मन है वो बहुत शक्तिशाली है और वो जो चाहे कर सकता है। इसलिए सक्सेस स्टोरीज हमेशा सुनना चाहिए। इससे हमारा विश्वास प्रबल होता है और हमारे जीवन में चमत्कार बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत, मतलब, सामान्य इंसान की सक्सेस स्टोरी नहीं है, एक युद्ध बंदी की सक्सेस स्टोरी है। और आप जानते हैं कि विश्व युद्ध के समय युद्ध बंदियों के साथ क्या सलूक किया जाता था। तो मैं सक्सेस स्टोरी आपको पढ़ के सुनाऊंगी और आप स्वयं इसका मूल्यांकन करिए कि आपने क्या सीखा इससे। तो ये जो है डॉक्टर लोथार वान ब्लैंक स्मिथ, उनकी कहानी है। वे एक प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक सोवियत संघ ने एक कैंप में कैद कर लिया था और वो वहाँ से बचकर भागे। और उन्होंने भागने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को दिया है। तो अब उनकी ही, मतलब, लेखनी से, मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्धबंदी था और मैंने जेल के अहाते में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा। क्रूर पहरेदार, दंभी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी को कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रतिदिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता था तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती थी और कुछ समय बाद वह कब्र में पहुंच जाता था। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था, मेरा परिवार मिट गया था, मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मर चुके थे या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में थे। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता हूं और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजलिस की तस्वीरें देखी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह याद थी। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। हर रात मैं कल्पना करता था कि मैं विलशायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूँ, जिससे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। और वो फिर ब्रैकेट में लिखते हैं कि अब वह मेरी पत्नी है। मेरी कल्पना में हम स्टोर्स में गए, बसों में यात्रा की और रेस्टोरेंट में भोजन किया। हर रात मैं खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजलिस की सड़कों पर इधर से उधर जाते देखता। मैंने यह बहुत स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरे मस्तिष्क में ये तस्वीरें उतनी ही वास्तविक या स्वाभाविक थी जितनी कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बाहर लगा पेड़। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वह कहता था, 1 2 3 आदि। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया, जो मेरा क्रम था, तो मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी ने एक आध मिनट के लिए बुलवा लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता नहीं चला मैं नहीं लौटा हूँ और मैं जानता था यह पता चलने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा। मैं बिना किसी के पता चले कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछली पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेन देखी और रात को उनमें यात्रा की, जब तक कि मैं आखिरकार पोलैंड नहीं पहुंच गया। दोस्तों की मदद से मैंने लूसर्न, स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम
पैलेस होटल लूसर्न में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सांता मोनिका कैलिफोर्निया में उनके घर अतिथि बनना चाहता हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजलिस पहुँचने पर मैंने पाया कि उनका शोफर मुझे विलशायर रोड तथा अन्य सड़कों पर ले जा रहा था, जिसकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान में महीनों तक की थी। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी लॉस एंजलिस आ चुका हूँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गया था। मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूँगा। सचमुच इसके पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो देखिए वो व्यक्ति कितनी परेशानी में थे, कैंप में थे। उनकी जगह कोई और होता तो वो डर जाता या डिप्रेशन में आ जाता, लेकिन उन्होंने अपने आप को उत्साहित रखा। हर रात वो विजुअलाइजेशन करते थे, मानसिक चित्र देखते थे कि वो किन सड़कों पर घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और उनके अवचेतन मन ने उन घटनाओं को सच बना दिया। तो हम चाहे जैसी भी परिस्थिति पर हों, जब वो व्यक्ति इतनी बुरी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, तो हम जैसी भी परिस्थिति पे हों, हमारे ऊपर बहुत ऋण हो, या हमें नौकरी नहीं मिल रही हो, या हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हों, लेकिन हम विजुअलाइजेशन करके, अच्छा सोच कर, अपने अवचेतन मन की शक्ति से उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं।